हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल पोर्शन के एडवांस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बेटा लास्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सारी बेसिक चीजों को कवर किया कि बच्चे क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं और कि सीबीएसई किस तरीके से लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी बना के बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। एक अलग है, एक थोड़ा सिंपल है बट थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है। और सेकंड क्वेश्चन है कि रिवर्स कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन आ जाता है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, आ, ये पीवाई क्यू ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वीओ लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख, है ना। शेयर कैपिटल कितना है? 60 लाख है, ठीक है। द अर्निंग्स पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वॉज 0.50, ठीक है। अब ये क्यों दे रखा है ये आगे समझ में आएगा। शेयर कैपिटल कितना है? 60 लाख है। अर्निंग्स पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वाज 0.50। अब फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 lakhs। अब सबसे पहली चीज जो अपने सामने निकल के आ रही है क्वेश्चन में, वो ये आ रही है बेटा कि एक कंपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए कितना अमाउंट रेज करना चाह रही है? 40 लाख। तो अपन यहां पर लिखेंगे अमाउंट टू बी रेज्ड। अमाउंट टू बी रेज्ड कितना है? 40 लैक्स है, ठीक है। थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। द कंपनी रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर से उसने कंपनी ने क्या किया? 40 लाख रुपए इशू किए। 10% डिबेंचर का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा? 10% है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10% डिबेंचर से इशू किए, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 lakhs, मतलब 8 लाख प्रॉफिट कमाया, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है? 8 लाख दे रखा है, ठीक है। 8 lakhs दे रखा है। अब इट पे टैक्स 40%, है ना। टैक्स कितना है? 40% है। ये सारी डिटेल्स है हमारे सामने। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है बेटा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने गेन किया या लॉस किया आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। तो हमें क्या पता है कि डाइवर्सिफिकेशन के पहले ईपीएस कितना दे रखा है? बिफोर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। बिफोर डाइवर्सिफिकेशन, बिफोर डाइवर्सिफिकेशन अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 0.1। बिफोर डाइवर्सिफिकेशन अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 0.5। तो आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन ईपीएस निकाल लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर ज्यादा आया तो गेन किया है, अगर कम आया तो लॉस किया है, ठीक है। तो बेटा अगेन अब तो सब कुछ इजी है। देखो ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है? 8 लाख है, ठीक है। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट कितना? 10%। सारा का सारा पैसा कितना फंड रेज करना है? 40 लाख फंड रेज करना है। तो इंटरेस्ट 10% कितना लगेगा? 40 लाख रेज किया तो 10% कितना हो गया 40 लाख का? 4 लाख, ठीक है। तो ये आ गया अपना इंटरेस्ट। अब ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना बचेगा? 4 लाख बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो टैक्स कितना परसेंट है? 40% टैक्स है। तो 4 लाख का 40%, 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो 40% कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आया अपना? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब
अब बात करते हैं ईपीएस निकालना है, तो ईपीएस का फॉर्मूला है बेटा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ईपीएस का फॉर्मूला पुट कर देते हैं वैल्यू। ईएएस क्या है, ईएटी क्या है, सॉरी 2,40,000 और नंबर ऑफ शेयर्स। अब बेटा यहां पर गलती मत करना, नंबर ऑफ शेयर बेटा 60 लाख, 60 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और फेस वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, क्या बोला है कि 60 लाख दे रखा है आपका, क्या शेयर कैपिटल कितना है, 60 लाख है। ठीक है, और अर्निंग्स पर शेयर 0.5, तो कहीं भी फेस वैल्यू नहीं दी है, मतलब 60 लाख रुपए कंपनी ने शेयर से उठाए, तो हम मान लेते हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू जो है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। आप 100 भी मान सकते हो, आप 1000 भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आप 10 मान लेना। ठीक है, तो 60 लाख इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है, 60 लाख रुपए अगर हमको उठाने हैं तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 6 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर कितना आ गया बेटा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो अब अपना अर्निंग्स पर शेयर कितना आ गया, 0.4 आ गया। ठीक है, तो पहले ये क्या है, अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये क्या है, अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन है। बिफोर डाइवर्सिफिकेशन भी हमको दे रखा है, बिफोर डाइवर्सिफिकेशन कितना था, अर्निंग्स पर शेयर 0.5 था, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन कितना आ गया, 0.4 आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा था कि शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स बढ़ी या कम हो गई आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, तो बेटा पहले क्या थी, 0.5 थी, अब कितनी हो गई, 0.4 हो गई। तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, लॉस किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले उनके अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा था, अब अर्निंग्स पर शेयर क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सैंपल पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये रिवर्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। कैसे है रिवर्स कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिश लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कारपेट्स एंड अदर होम डेकोर प्रोडक्ट्स। फालतू की बात, अपने कोई काम की नहीं। इट इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 70 लाख। ठीक है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना है, 70 लाख है। ठीक है, और फेस वैल्यू भी दी हुई है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। बेटा पिछले क्वेश्चन में हमको फेस वैल्यू नहीं दी हुई थी, ठीक है, इसलिए हमने 10 रुपए मान लिया था। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी हुई है, देखो 100 रुपीज ईच। ठीक है, कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड वांट्स टू रेज 50 लाख। तो सेकेंड चीज क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी रेज्ड, मतलब कि कंपनी कितना अमाउंट रेज करने का सोच रही है, 50 लाख सोच रही है। ठीक है, पहले मैंने क्या लिख दिया बेटा कि कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है, और अब कंपनी और कितना उठाने को देख रही है, 50 लाख रुपए उठाने का देख रही है। ठीक है, अब द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड्स ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर। तो कंपनी के जो मैनेजर साहब हैं प्रभाकर जी, उन्होंने क्या कहा बेटा कि 7% डिबेंचर देके हम ये अमाउंट उठा सकते हैं। मतलब अब मिस्टर प्रभाकर ने क्या बोला कि हम डेट ले लेते हैं 50 लाख का, कितने परसेंट पर, क्या इंटरेस्ट दे रखा है, 7% डिबेंचर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना है, 7% है। ठीक है, गिवन दैट अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर एक्सपेंशन इज 35 रुपीज। तो बेटा जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर दे रखा है आपको कितना, 35 दे रखा है, 35 रुपीज। ठीक है, और टैक्स रेट कितना है, 30% है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, जो जो गिवन है लिखते जा रहा हूं। बेटा सबसे बेस्ट तरीका है
अगर आप ये क्वेश्चन सही करना चाहते हो या ऐसे क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप कुछ नहीं करो, आप जो जो गिवन है ना वो सारा का सारा कॉपी में एज इट इज उतार लो। मतलब पूरा क्वेश्चन मत लिख देना बेटा, इस तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उतार दो और उसके बाद अपना दिमाग लगाओ शांति से। अभी अपन करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टैक्स भी दे रखा है 30%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन। मतलब प्रभाकर जी ने क्या बोला कि ये जो 50 लाख रुपए हैं ये मैं 7% डिबेंचर इशू करके ले लेते हैं। मतलब प्रभाकर जी का कहना है कि ये 50 लाख रुपए सारे किससे उठा लो, डेट से उठा लो, ठीक है। क्यों? तो उसने सही रिकमेंडेशन दिया है या नहीं दिया है। तो बेटा इसको जस्टिफाई अगर करना है तो बेटा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अपना प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में अपना सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, ईबीटी आता है। ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है, ईएटी आता है। और ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये अपना अभी तक का प्रोसीजर है ना, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, है ना, क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, ईबीआईटी तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अपन प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ईबीआईटी नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे, ईबीआईटी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ईबीआईटी कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा ये क्वेश्चन उल्टा है। मतलब अपने को क्या दे रखा है, हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस से आखिरी में जाके ईपीएस निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको ईपीएस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो बेटा ईपीएस अगर ऑलरेडी गिवन है तो ईपीएस कितना दे रखा है, 35 रुपीज दे रखा है सर। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास ऑलरेडी है। कैसे है, शेयर कैपिटल कंपनी ने कितनी उठाई है, 70 लाख, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। तो 70 लाख, है ना, 70 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 70,000 आ गए। कि कंपनी ने 70 लाख रुपए अगर शेयर से उठाए तो एक शेयर की प्राइस मान लो 100 रुपए है, तो कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे, 70,000 शेयर दिए होंगे, ठीक है। तो बेटा अपने पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 70,000 आ गए। अब इसको इंटू कर दो, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 24,50,000 आ जाएगा, ठीक है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या आ गया, 24,50,000। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन रिवर्स है। तो अपने पास अर्निंग्स पर शेयर दे रखी थी तो उससे हमने क्या निकाल लिया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकाल लिया। अब अब यहां से हमको यहाँ पे जाना है और उसके बाद हम लोग ईबीटी पे जाएंगे। तो मैं आपको एक स्टेप बीच में बता देता हूँ। देखो हमारे पास हमको ईबीटी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, 7% है इंटरेस्ट की वैल्यू। किसका 7%, तो डेट कितना उठा रहे हैं, 50 लाख उठा रहे हैं। डेट से कितना अमाउंट उठाना है, 50 लाख उठाना है, और 50 लाख पे 7% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू है, बिल्कुल है बेटा। 7% ऑफ 50 लाख कितना आएगा, तो बेटा ये आएगा आपका 3.5 लाख रुपए आएगा, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए, 3.5 लाख आ गई, ठीक है। बेटा मेरी बात आराम से सुनो, क्या है, अर्निंग्स पर शेयर दे रखा है तो हमने ईएटी निकाल लिया, ये फॉर्मूले से ईएटी निकाल लिया। अब इस स्टेप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या अपने पास इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो बिल्कुल है। तो हमने कैसे निकाला, कितना अमाउंट रेज करना है, 50 लाख। 50 लाख का 7% कितना होगा, 3.5 लाख। तो अब हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू भी आ गई। अब ईएटी भी है, इंटरेस्ट भी है। अब अगर हमको ईबीटी पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ईबीटी कैसे पता चलेगा, तो बेटा ये टैक्स दे रखा है आपको
सॉरी 30% दे रखा है ना, टैक्स दे रखा है आपको 30%। अब ईबीटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ईबीटी की वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, ईबीटी की वैल्यू को हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स। अब हमारे पास ईबीटी की वैल्यू एक्स है, तो एक्स में से 30% माइनस करेंगे, एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स। एक्स में से एक्स का 30% माइनस करेंगे तो ईएटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,50,000 आ जाएगी। समझ में आया बेटा, ईएटी की वैल्यू 24,50,000 है, ठीक है। और ईबीटी में से टैक्स को माइनस करेंगे तो ईएटी आएगा। ईबीटी का वैल्यू मान लिया एक्स, और टैक्स की वैल्यू क्या है 30%, तो 30% ऑफ एक्स को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,50,000 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स का मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 0.3x इज इक्वल टू 24,50,000। ये क्या बचा, 0.7x, ठीक है, 24,50,000। अब x को इधर छोड़ दो, 24,50,000 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है, डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 24 लाख नहीं, 2,45,00,000, 2 डिवाइडेड बाय 7, तो बेटा ये आ रहा है आपका 35 लाख। कितना आएगा, 35 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब आ गई आपकी एक्स की वैल्यू 35 लाख। अब 35 लाख आपका क्या आया, एक्स एक्स क्या था, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अब इस अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से इंटरेस्ट अगर प्लस कर देंगे, देखो बेटा तो आ गया अपना प्रोसीजर, बहुत आसान है ना, आराम से समझना इसको। ये देखो, अब हमारे पास क्या आ चुका है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ चुका है। अब इसके अंदर इंटरेस्ट को अगर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। बेटा ईबीआईटी में से आई को माइनस करते थे तो ईबीटी आता था, तो ईबीटी में आई को प्लस कर देंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ईबीटी की वैल्यू कितनी आई अपनी, 35 लाख, ठीक है। अब इसमें से इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 38,50,000, इतना ही आएगा। हाँ इतना ही आएगा। तो ये अपना फाइनली अब क्या आया है अपने पास, ईबीआईटी आया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, ध्यान से सुनो, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में क्या बताना है कि प्रभाकर जी जो हैं, क्या वो डेट लेने का बोल के सही बात बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो बेटा वो डेट लेने का बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेट कब लिया जाता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में कि डेट कब लिया जाता है, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है। तो बेटा अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ईबीआईटी कितना आ गया अपना, 38 लाख, ये अपना ईबीआईटी 38,50,000, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या, यहाँ इंटरेस्ट रेट लिख देता हूं मैं, 7%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। अब ईबीआईटी कितना है, तो ईबीआईटी आ गया अपना 38,50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ गलती मत करना, देखो सुनो, टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा आपका, बेटा शेयर कैपिटल कितना है, 70 लाख है, और कितना उठा रहे हैं, 50 लाख, तो 70 लाख प्लस 50 लाख। बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि 50 लाख को ले लेते हैं, बेटा शेयर कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 70 लाख तो कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, और 50 लाख रुपए और उठा रहे हैं, तो आपकी टोटल जो कैपिटल हो गई वो कितनी हो जाएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इधर उधर हो गया है सब कुछ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 1,20,00,000 करोड़, ठीक है, इंटू
100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो, ठीक है, ऐसे ही होगा। हाँ, ठीक है। तो अब फाइनली अपने पास बचा 385 डिवाइडेड बाय 12, ये अपना क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 385 डिवाइडेड बाय 12, तो बेटा आ रहा है 32.08। तो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, 32.08% आया। और अपना इंटरेस्ट रेट कितना था, तो बेटा इंटरेस्ट रेट था 7%। तो हमारे प्रभाकर जी ने बोला कि डेस्क से उठा लो, तो उन्होंने क्या बोला, बिल्कुल सही बोला। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट से क्या है, ज्यादा है, तो कंपनी रेट से उठा सकती है। इससे क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक और बार 2 मिनट में फटाफट वापस से समझ लो कि अपन ने क्या किया। बेटा इस क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, आपको क्या है, आपको ईबीआईटी नहीं दे रखा था, ईबीआईटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो अपन ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स गया तो ईएटी, ईएटी के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स लगाते हैं तो ईपीएस आता है। तो बेटा अपने को ईपीएस दे रखा है, ईपीएस से हमने ईएटी फाइंड किया। फिर मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना था, आया अपना 3.5 लाख। क्यों? क्योंकि 7%, 7% इंटरेस्ट है और कितना उठाना है, 50 लाख उठाना है। तो बेटा इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब हमने को सिर्फ इसको फाइंड करना था, तो इसको हमने एक्स मान लिया और टैक्स कितना दे रखा है, 30%। तो एक्स में से 30% ऑफ एक्स माइनस किया तो ईएटी आ जाएगा। इस तरीके से अपन ने उसको सॉल्व किया। अब प्रभाकर जी ने सही बोला है या नहीं बोला, ये कैसे पता लगाया, तो बेटा ऐसे पता लगाया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला। अब अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा इंटरेस्ट रेट से, तो प्रभाकर जी क्या बोल रहे हैं कि डेट से पैसा उठा लो। तो बेटा बिल्कुल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है आरओआई से, मतलब इंटरेस्ट रेट से, तो तो क्या होता है, कंपनी डेट से पैसा उठा सकती है। क्यों? क्योंकि उससे फिर क्या होगा, ईपीएस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आराम से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। टेलीग्राम चैनल पे इसे 2 क्वेश्चन और डालूंगा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बेटा वो वर्कशीट जरूर सॉल्व करना, नहीं तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। थैंक यू।